अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हमने यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं रैशनल नंबर और हमें इन्हें नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन आप सबको पता है किस तरह से बनती है। ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चंस को कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना लेंगे नंबर लाइन। तो क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहला वाला अगर मैं देखूँ तो गिवन है यहाँ पर 8/10 और 8/10 के लिए जब हम नंबर लाइन यूज़ करेंगे यहाँ पर, अच्छा आपको ये पता होगा कि 8/10 को हम नंबर लाइन पर शो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय जब 10 हम करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0.8। अब हम नंबर लाइन पे क्या देखेंगे, 0.8 कहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर हमने 8/10 को शो करा देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8/10 इज इक्वल टू 0.8। अब 0.8 को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन आपको पता है बीच में 0 होता है और एक तरफ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक तरफ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ तो यह हमारा हो जाएगा आपकी मर्जी है, मैं यहाँ से 2 से 2 तक ले रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप कोई और वैल्यू भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। बस ये देखना है कि बीच का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा -2, उसके बाद -2 के बाद आएगा -1.5, उसके बाद आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा -0.50 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0.5 पॉजिटिव का, फिर 1 और फिर हमारा आ जाएगा 1.5 और फिर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा बन गए, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारी बन गई है नंबर लाइन। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि 8/10 को रैशनल नंबर को आप शो करें कहाँ पर, नंबर लाइन में। तो हमारे पास वैल्यू बन रही है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.8 बन रही है। अब 0.8 हमारे पास पहले तो हमें देखना है पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव का नंबर है। तो अब पॉजिटिव नंबर अगर हम देखते हैं 0.8, तो 0.5 ये रहा। ठीक है, 0.5 के बाद हमें 0.8 लगाना है। तो 0.8 यहाँ पे हम 5 लाइनें लगाने, या तो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, 0.8। अब आपने यहाँ पर ये जो हमने सर्कल लगाया, यहाँ पर आपने 0.8 को नहीं लिखना। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका था क्वेश्चन में 8/10, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 8/10। ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं माइनस का 8/10। ठीक है, तो सेम वही रहेगा, सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा माइनस, यानी कि अब यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर बनेगा 0.8। तो हम ये दूसरे वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व
-8/10। जब माइनस दोबारा से 8/10 को डिवाइड टू डेसिमल जब हम जो है शिफ्ट करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा, -0.8 ही आएगा, क्योंकि सेम ही है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है यहाँ पर। दोबारा से इसको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बनेगा ये हमारा। इसमें नंबरिंग भी कर लेते हैं। बस आपने ये देखना है कि आप जो वैल्यू लिख रहे हैं 1.5 से 1 तक का, ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका सही बना हुआ हो। अगर ये सही नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका डिफरेंस जो है वो ठीक होना चाहिए, नंबर लाइन सही बनी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा तो सबसे पहले -2 आ गया, बीच में हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। 0 के बाद आता है -0.5, -0.5 के बाद आ जाएगा -1, और -1 के बाद आ जाता है -1.5, और यहाँ पर आ जाएगा 0.5, 1 और 1.5 और 2। अच्छा, तो अब हमें वही पता है, 8/10 का जो आंसर आया है वो आया है -0.8। तो 0.5 ये रहा माइनस का, इससे थोड़ा सा आगे 6 आएगा, 0.6, 0.7, 0.8, तो हमारा ये इधर बन जाएगा, ये हमने बना दिया। तो ये अब जो लाइन है यहाँ पर इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये जो शो हो रहा है, पहले वाले में भी इसी तरीके से, तो ये जो शो हो रही है ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर जो है 0.8 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, -8/10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हमें दिया हुआ है मिस फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मिस फ्रैक्शन को पहले कर लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर मिस फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, और इसको प्लस, जो वैल्यू आई है 4 1 जा 4, तो 4 में प्लस कर देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब 5/4 को मैं अगर डिवाइड कर देती हूँ तो हमारे पास 5/4, तो ये आ गया 1.25। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से हम बनाएंगे कहाँ पर, नंबर लाइन पर। ठीक है, तो नंबर लाइन पर बनाने के लिए दोबारा से उसी को यूज़ करेंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ बड़ी बना लेते हैं। तो अब यह हमारे पास दोबारा से वही करेंगे। ठीक है, ये किस चीज़ को शो करता है कि हमारी जो नंबर लाइन है यहाँ पर भी आगे कंटिन्यू है और यहाँ पर भी आगे कंटिन्यू है, क्योंकि आपको नंबर लाइन का पता होगा। अच्छा, 0 के बाद 0.5, फिर 1 1.5, फिर उसके बाद 2, ये सारे पॉजिटिव होते हैं इस तरफ पे, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -0.5, उसके बाद क्या आएगा -1, उसके बाद -1.5, और उसके बाद -2। ठीक है, अब हमारा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1.25 और पॉजिटिव में ये है हमारे पास, तो हम 1 के बाद, अब ये 1.5 है। ठीक है, तो 1 के बाद हमने 1.5 में जाना है, यानी कि यहाँ पर 1 के बाद
25 देखना है ना, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1.1 फिर 1.2 और 1.3, तो 1.2 और 1.3 के दरमियान में बिटवीन में हमारा होगा 1.25। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सर्कल लगा लेना है और इस तरह इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा होगा। अच्छा, दोबारा से डेसिमल तो नहीं लिखेंगे, हम कौन सा लिखेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमें गिवन था, 114। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसी का नेगेटिव दिया हुआ है -1 1 और ये 4 दोबारा से मिस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉल्व, आपको पता है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो आंसर तो हमारा डेसिमल में चेंज करने के बाद सेम ही आने वाला है। 4 1 ज़ा 4 और 1 प्लस करा तो 5 हो गया, 5/4। अब 5/4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.25, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो हमारा ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए हमने माइनस में देखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ बनेगा 1 के बाद इधर। तो चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा, तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 0.5, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 2 और यहाँ एरो हमने लगा दिए। तो ये हो गया -0.5, उसके बाद हमारे पास ये हो गया -0.5 के बाद ये हमारा हो गया है क्या, -1 -1.5 और उसके बाद -2। ठीक है, तो अब आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हमने कहाँ देखना है, -1.25, तो -1 ये रहा और 1.5 ये रहा, तो -1 के बाद 1.1 1.2 1.3, तो 1.2 और 1.3 के दरमियान में यहाँ पर हमारा होगा -1.25। तो इसको हमने सर्कल कर लेना है। ठीक है, और सर्कल करने के बाद आपने यहाँ पर एक लंबी सी तरह जो शो करेगा कि भाई यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो हमने लिखना कौन सा, मिस फ्रैक्शन वाला। तो मिस फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन थे यानी कि जो हमें गिवन था, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 2/3 में हमारे पास सॉल्व, तो यहाँ पर जब 2/3 को देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 और जब इसको डेसिमल में करेंगे 2/3 तो ये हो जाएगा 0.666। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट के बाद 3 नंबर लेने या 4 नंबर लेने। ठीक है, अब दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए ये रहा, तो ये ठीक है, तो दोबारा से 0 हो गया, ये हमारा हो गया 0.5, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 2, ये एरो लगा दी कंटिन्यू के लिए। ये हो गया 0.5, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा -1.5 और ये हो गया हमारा 2। अब हमने देखना है गाइस 0.6, पहले तो पॉजिटिव नंबर नज़र आ रहा है यानी कि 0.6
5 ये रहा 0.6। अब ये कंटिन्यू, अगर यहाँ पे सिर्फ 0.6 होता तो हम बिल्कुल बराबर वाले में यहाँ पे लगा देते। तो 0.6 से थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो 0.67 होगा ना ये। तो हमने क्या करना है, थोड़ा कंटिन्यू, तो हमने 0.6 से थोड़ा सा आगे हमने यहाँ पे सर्कल कर देना। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया 0.67। अब आंसर में हम दोबारा फ्रैक्शन वाला लिखेंगे तो 2/3। इसी का हमारे पास माइनस में भी दिया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो माइनस वाला हमें दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन 6 है हमारे पास, -2/3। और -2/3 को जब हम करेंगे कन्वर्ट दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है 5 और 6, तो क्या हो जाएगा -0.6666। और इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 67 इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन पे बना लेते हैं जल्दी से। तो नंबर लाइन पे बनाते हुए मैंने 2 से 2 तक के नंबर लिए, आप लोग चाहें तो आप लोग दूसरे नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मसला नहीं है, लेकिन आप जो भी नंबर लें उसका डिफरेंस जो है वो ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 0, 0 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 1, और 1 के बाद 1.5, और 1.5 के बाद 2 हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे देखें तो -0.5, उसके बाद -1, -1.5 और ये 2। अब हमने क्या करना है, माइनस में देखना है। अच्छा, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया हुआ, यहाँ हमने माइनस में देखना है। ठीक है, तो -0.5 हमारा ये रहा, तो उसके बाद 6, और 6 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि कंटिन्यू था ये वाला, तो ये हमारा हो गया 0 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जितने भी थे वो क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।